आज हम बात करने वाले हैं इको चेन टोकन के बारे में। इको चेन टोकन का जो प्राइस है, रिसेंटली इसकी 4-5 दिन पहले लिस्टिंग हुई है कॉइन गेको के ऊपर, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, लेकिन उस लिस्टिंग के बाद जो प्राइस हैं वो डाउन चल रहे हैं। और आज हम यही बात जानेंगे कि इको चेन टोकन का जो फ्यूचर है वो कैसा रह सकता है और फ्यूचर में क्या क्या प्रोजेक्ट्स इनके आने वाले हैं, क्या क्या रोड मैप रहेगा। आज सब चीज़ें हम इको चेन टोकन के बारे में जानेंगे, चलेंगे फ़ोन की स्क्रीन पे और समझेंगे इको चेन टोकन के बारे में और अपकमिंग लिस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती हैं। सब चीज़ें आज इको चेन के बारे में। तो कल रात को और आज सुबह जो मार्केट आपको रेडिश दिख रहा था, इतना रेड दिख रहा था, वो यहाँ पे अब ग्रीन में तब्दील हो चुका है पूरी तरह। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ही अप हुआ है, लेकिन यहाँ से अब ग्रीनरी जो है अब आपको देखने को मिल रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। पूरा मार्केट अभी 1.9% तक ऊपर चल रहा है और बिटकॉइन आ गया है $43,000 के लेवल पे और इथेरियम भी 3,000 के लेवल पे आ चुका है, 29 तक पहुँच गया था। और सभी क्रिप्टो करेंसीज़ में ग्रीनरी अब आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आज हम जिस कॉइन के बारे में, जिस टोकन के बारे में बात करने वाले हैं वो है इको चेन टोकन। जी हाँ, इको चेन टोकन का आज सब चीज़ें हम बात करेंगे। इको चेन के फ्यूचर के बारे में, इको चेन की लिस्टिंग हुई है रिसेंटली यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, और इको चेन के अंदर क्या क्या सब चीज़ें आज फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसकी पहले आपको प्राइस दिखाते हैं। इको चेन की जो रैंक चल रही है वो 0.000000309, तो काफ़ी ज़ीरो हैं बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस तो इतनी चल रही है, 2% का अप भी चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम से, पिछले जब से लिस्टिंग हुई है तो ये डाउन चल रहा था। और मैं इसका आपको ग्राफ भी दिखाऊंगा। और 38,000 लोगों ने इसको अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड कर लिया है। ठीक है, 3691 पे रैंक कर रहा है इस टाइम पे, और बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ये काम करता है टोकन। तो इसका मैं आपको ग्राफ भी दिखाना चाहूँगा। और ये देखो क्या डिप लगाई है इसने डाउन में। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इसका 1 डे का ग्राफ है। तो 7 डे का भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 डे का ग्राफ भी थोड़ा सा यहाँ पे पहाड़ बना है, लेकिन फिर उसके बाद रेड में जाता हुआ नीचे। और 1 मंथ का ग्राफ देखोगे तो काफ़ी पहाड़ तो बनाया इस टोकन ने, लेकिन आपको आज इस टोकन के बारे में हर चीज़ जाननी चाहिए। ठीक है, तो इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देखते हैं पहले हम, कितनी ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेडिंग 31% तक कम है, 31% रेड में दिख रही है ट्रेडिंग। ठीक है, तो इको चेन की अपकमिंग अगर सबसे बड़ी चीज़ की बात करें तो वो है इको चेन की डेक्स। गेट रेडी फॉर डेक्स इज़ ऑन द वे। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लेके आ रहे हैं खुद की, और इसमें आप स्टेकिंग कर पाओगे, अर्निंग कर पाओगे, सब चीज़ें आपको यहाँ पे ट्रेलर दिखता हुआ डेक्स का। और इस डेक्स के आने के बाद क्या इको चेन के प्राइस में इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखो, एक्सचेंज जो होती है, चाहे वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, चाहे वो ठीक है कोई भी एक्सचेंज हो, एक्सचेंज सबसे बड़ी चीज़ होती है। और एक्सचेंज के आने के बाद प्राइस पे असर पड़ता है, भले ही उस टाइम पे ना पड़े, लेकिन प्राइस जो है उस पर इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। और लेकिन यहाँ पे डेक्स का ट्रेलर अगर हम देखें तो आप देख सकते हो डेक्स विल बी लाइव ऑन 20 सितंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन इनकी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे वेबसाइट पे अभी इसको लेके कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इनके ऑफिशियल ट्विटर पेज की अगर रीसेंट पोस्ट देखें डेक्स के बाद, इन्होंने इको चेन लिखा है 10,000x जेम, और यहाँ पे खुद के टोकन को ये इतना बड़ा यहाँ पे बता रहे हैं। क्या ये इतने ऊपर जा पाएगा? 10,000 यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर होता है ये, ठीक है, किसी भी टोकन के लिए। लेकिन अगर इसके प्रोजेक्ट की बात करें तो अभी सबसे बड़ी चीज़ इको चेन की यही है कि डेक्स जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वो आने वाली है, और उसका परफॉर्मेंस बताएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज बहुत सारी एक्सचेंज हैं, और एक्सचेंज का परफॉर्मेंस भी डिपेंड करता है कि अगर किसी टोकन की एक्सचेंज आती है, किसी कॉइन की आती है, तो उसकी एक्सचेंज का परफॉर्मेंस ही बताता है उस कॉइन पे क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे इनके ट्वीट से, अगर आप इनके ट्वीट से ये सब चीज़ें समझोगे ना, तो डेक्स जैसे ही आएगी, डेक्स कमिंग आएगी, तो डेक्स इज इक्वल टू पंप। और यहाँ पे डेक्स के आने के बाद यहाँ पे सीधा डेक्स का जो रिलेशनशिप बताया है वो पंप के साथ बताया है। और डेक्स के आने के बाद जो इको चेन टोकन है वो हवा में उड़ने लगेगा। लेकिन
ये सब चीज़ें बताएंगी, बहुत सारी चीज़ें और इम्पैक्ट डालती हैं प्राइस के ऊपर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें और भी मैटर करती हैं, लेकिन डेक्स के आने के बाद हम भी थोड़ा समझते हैं कि थोड़ा प्राइस में आपको पंप देखने को मिल सकता है। लेकिन जो 10,000 वाला इन्होंने बताया, 10,000 एक्स जैम वाला, तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हाँ पंप ज़रूर आ सकता है डेक्स के आने के बाद। और ये झलक है इको चेन की स्वैप की। इको चेन स्वैप, द मोस्ट डिलीशियस यील्ड फार्म मील्स ऑन बीएससी फार्म्स एंड स्टेकिंग, ठीक है। और ईसीटी टू हार्वेस्ट, और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं अनाउंसमेंट मैं आपको दिखा चुका हूँ ट्विटर पेज के ज़रिए। तो ईसीटी स्टेटस मार्केट कैप आप देख सकते हो, जो इको चेन टोकन की सप्लाई है वो आपके सामने है। यहाँ पे सप्लाई भी ज़्यादा है, मार्केट कैप आप देख सकते हो। और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ईसीटी इतने टोकन बर्न भी हो चुके हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई, सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपडेट भी हो रहा है साथ के साथ। और क्या चीज़ें हैं, टोटल वैल्यू लॉक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी बड़ा नंबर है, ठीक है। इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन टोटल वैल्यू लॉक का नंबर भी आपको यहाँ पे दिखता हुआ। और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, लॉन्च पैड इज़ कमिंग, लॉन्च पैड कमिंग, एनएफटी कमिंग। तो ये दो चीज़ें भी कमिंग लिखी हुई हैं यहाँ पे, और ये भी जल्दी ही आने वाली हैं। और वेबसाइट पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे इको चेन टोकन इज़ ए डिसेंट्रलाइज्ड डिफ्लेशनरी टोकन एम्स टू ब्रिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स टुगेदर टू क्रिएट स्टेबिलिटी इन द इकोसिस्टम एंड इकोनॉमी। और यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया है अपने टोकन के बारे में, इको चेन के बारे में। और यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बाय ऑन पैनकेक स्वैप, लाइव चार्ट, और क्या चीज़ें हैं वेबसाइट पे। और चीज़ें तो अपडेट नहीं हुई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी अपडेट इस टाइम की है वो यही है कि यहाँ पे इको चेन की डेक्स आ रही है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आ रही है। और उसके बाद एनएफटी की भी मैंने आपको बताई, स्वैप के बारे में बताया। और क्या चीज़ें जो भी कमिंग चीज़ें हैं वो सब इनके फेज़, इनके रोड मैप में भी दिखती हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रोड मैप में भी सब चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके फेज़ 4, फेज़ 5 में आप देख सकते हो। यहाँ पे डेक्स के बाद क्या क्या चीज़ें हैं, डेक्स एक्सचेंज लॉन्च, हॉटबिट लिस्टिंग, बिटमार्ट। तो $50 मिलियन का जो मार्केट कैप है। और यहाँ पे इको चेन स्टेकिंग, इको चेन, इको स्वैप लॉन्च, एनएफटी मार्केट प्लेस जो जैसे कि मैंने आपको बताया, मोर एक्सचेंज लिस्टिंग। और यहाँ पे काफ़ी होल्डर भी बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब इनके फेज़ में है। अगर आप ये टोकन ख़रीदना चाहते हो तो आप इस पे खुद से पहले अपनी खुद की रिसर्च करो अच्छे से। और अगर आपको ख़रीदना ही है तो ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नए टोकन में ज़्यादा भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। प्राइस अभी बेहद कम है, तो आप लेके होल्ड करके लॉन्ग टाइम के लिए 1 से 2 साल के लिए रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आप भी समझ सकते हो। बाकी इसको ख़रीदने से पहले आप खुद की इको चेन के ऊपर जो रिसर्च है वो ज़रूर कर लेना। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की इको चेन टोकन के बारे में। आगे जो अपडेट रहेगी इको चेन टोकन को लेके हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।